अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उसामा जावेद और आप देख रहे हैं डीजी मैथ्स इन्फो। व्यूअर्स, इस वक्त ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक ही कंट्री इंडिया है जो कि हर तरफ खेलने की कोशिश कर रही है। उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाए दोनों तरफ से। एक तरफ वो पाकिस्तान को अमेरिका का अलाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने एक स्टोरी ये बनाई कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी अड्डे हैं और वहाँ से वो ईरान के खिलाफ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे? पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अमेरिकन एसेट्स नूर खान बेस में क्या कर रहे थे। उनको क्या करना था? अगर उनको अफगानिस्तान में बमबारी करनी है तो उनको नूर खान बेस नहीं चाहिए यार। वो तो दोहा से कर सकते हैं, कतर से वो कर सकते हैं, वो ओमान से कर सकते हैं। उनको अगर बमबारी करनी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनसे कर सकते हैं। उनके लिए, अमेरिकन के लिए कोई बड़ी बात है? भाई साहब, ये सारा का सारा गेम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अमेरिकन, आज की तारीख में अमेरिकन कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। आज की तारीख में जो अमेरिकन भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इजराइल ने रातों रात अटैक कर दिया, वी डिडंट नो, हमसे पूछ के नहीं करा, तुमसे पूछ के नहीं। दिस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन एंड यू शुड ओन अप टू इट। कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई सपोर्ट इजराइल। और ये जो अमेरिकन ने, ये देखिए सीज फायर होना, अचानक सीज फायर, जब भारत का अपर हैंड था, अचानक सीज फायर होना क्यों? ये जो अमेरिकन एसेट्स थे नूर खान बेस पर, जब भारत ने वहां पे ब्रह्मोस मारी है, वो किसके लिए था? वो ईरान के लिए था। मैं आज फिर बोल रहा हूं, और ये पिछले 1 साल से आप मेरे वीडियो देखिए, 50 बार बोल चुका हूं। दूसरी तरफ उन्होंने एक स्टोरी ये चलाई कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा कर लिया कि वो न्यूक्लियर अटैक करेगा इसराइल के ऊपर। Iran-Israel conflict is concerned, Iran has now claimed Pakistan to nuke Israel in nuclear war. Iran has said that Pakistan will nuke Israel if it nukes Iran. Iranian official now drags Pakistan to West Asia war. Meanwhile, Pakistan has denied Iran's nuke Israel claim. So that's the big update that is coming in amid the tensions and the conflict between Iran and Israel. Big claim being made by the Iranian side, who claims that Pakistan will nuke Israel in nuclear war. Iran has said that Pakistan will nuke Israel if Israel nukes Iran. So this is yet another exclusive news break. Pakistan has in fact now come to Iran's defense. Sources have informed us that Pakistan intends on supplying Iran with Shaheen 3 medium-range ballistic missiles if the conflict with Israel escalates. The range of these missiles, we are told, is about 2,750 kilometers and could increase Iran's strike capabilities against regional targets, including Israel. There's a strong evidence suggesting military collaboration between Pakistan and Iran. In fact, Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif also declared that Pakistan stands by Iran in every way possible and also vowed to protect Iranian interests at international forums, including the UN. Pakistan has also now demanded an emergency OIC meeting to unify Muslim nations against Israel, urging those with diplomatic ties to Israel to sever them immediately. Akanksha, an emergency OIC meeting that Pakistan wants now. अभी 2 स्टोरीज बनाकर चला रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? अभी आज ही इन्होंने लेटेस्ट अब ये अपडेट करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। मतलब मीन्स कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए और उधर से अमेरिका को भी पाकिस्तान के खिलाफ किया जाए। ये ऐसा करते क्यों हैं? हालांकि आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो ईरान के हज आज़मीन है उनको प्रोटोकॉल पाकिस्तान में देने की ऑफर कर दी है ड्यू टू वॉर। दूसरी तरफ ईरानियन पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान को पेश किया गया। अब बेसिकली पाकिस्तान का तो निज़ाम ठीक चल रहा है, लेकिन इंडिया को क्या तकलीफ़ हो रही है? इंडिया ने पाकिस्तान से भी रसवाई करवाई है, अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इंडिया ऐसा करता क्यों है? इंडिया की ये ब्रीफ हिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ यही कुछ करने की, क्योंकि ये सबको पता है कि हिंदू ने हमेशा यही कुछ किया है। इससे पहले जब वो मुग़लों के दौर से अगर हम आते हैं तो मुग़लों के दौर में भी ये पहले मुग़लों के दरबार में दरबारी बनकर बैठे रहते थे। उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ पर आ गए तो ये ब्रिटिश के साथ लग गए और मुसलमानों के खिलाफ बुराइयाँ करना शुरू हो गए। फिर हम 1971 में देखें कि इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, बंगालियों को, और फिर बांग्लादेश बना। उसके बाद आप आ जाए अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की जो अमेरिका की वॉर थी अफ़गानिस्तान में, उसमें जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, उसको भी इंडिया ने पूरा का पूरा कैश करने की कोशिश की कि किसी तरह अफ़गानियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं इसमें।
इसके बाद अगर अब आप ईरान और इसराइल की वॉर में आ जाए, एक टाइम पर ये ईरान के बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाई बन गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन अब जैसे ही इसराइल और ईरान की वॉर शुरू हुई है तो ये ईरान के भी अगेंस्ट हो गए हैं। आपने देखा होगा कि फुली तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इवन के अपने ये मेजर गौरव साहब ने इसराइल जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का वादा किया था, न्यूक्लियर अटैक करेगा, और अब किधर है पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स, किधर है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स। तो इनको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स किधर हैं। भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं तो आप अपनी जगह पर टिक कर बैठे हैं, वरना आपने क्या कुछ नहीं कर जाना था अब तक। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं तो दुनिया आराम से बैठी है, वरना जितनी मुसलमानों से नफरत इस वक्त की जा रही है आपकी तरफ से और बाकी आपके जो माए बाप हैं इसराइल वगैरह की तरफ से, तो अब तक आप कुछ ना कुछ कर चुके होते। तो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स ही हैं जिन्होंने सबको बचा कर रखा हुआ है, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़, इनको पंजाबियों से बड़ी तकलीफ़ है, स्पेशली इंडियंस को भी। ये खैर इंडियन पंजाबियों से भी बहुत नफरत करते हैं, जो कि सब देख चुके हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है, और पाकिस्तानी पंजाबियों से भी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? तो पंजाबियों से नफरत इनको इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो पंजाब के साथ ही है, और हमेशा पंजाबियों ने ही इनको रोक के रखा है। तो इसलिए पंजाबियों से की नफरत जो है वो समझ में आती है किसी हद तक। इनका एक ये भी फिनोमेना है कि पंजाबी को अगेंस्ट बोलेंगे, साथ इन्होंने जैसे बलोचिस्तान को पंजाबियों के खिलाफ करने की कोशिश की। बेसिकली बलोची पंजाब के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इसी तरह सिंध में भी इन्होंने कोशिश की, इसी तरह पख्तूनख्वा में भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो सकी। सो इसलिए पंजाबियों से की नफरत जो है वो किसी हद तक समझ आती है, लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं होगी, और इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ी पंजाबी ही इनको दोबारा टक्कर जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये जो हिंदू कौम है ना, ये बेसिकली एक बुज़दिल और एक लूमड़ी की तरह चलने वाली कौम है। इन्होंने हमेशा यही किया है, आज तक ये इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है फ़ातिहीन के तौर पे। हमेशा इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ यही कुछ किया, कभी अंग्रेज़ों के नीचे लग गए, कभी अमेरिका के पीछे लग गए, कभी अफ़गानिस्तान को इन्होंने टो करना शुरू कर दी, कभी ईरान को करना शुरू कर दी। बेसिकली इस हित्ते में इनका काम ही यही है। या ये बताएं कि चाइना को इस हित्ते में टैकल करने के लिए भारत को किसने ऑन बोर्ड किया हुआ है? हमेशा कौन भारत को उसके चाइना के खिलाफ जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये रहने दें कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। सारी दुनिया को पता है दोगला कौन है। हिंदू कौम शुरू से ही दोगली रही है, और ये आज तक वही अपना रोल प्ले कर रही है और यही करती रहेगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला इनको इसका कोई अजर नहीं मिलना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, चाहे डिफरेंसेस होते रहते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन सब के सब आज एक साथ खड़े हैं, और ये सब ने देख भी लिया। असल में तकलीफ़ ही यही निकल रही है इस वक्त कि ये सारे के सारे एक साथ होते कैसे जा रहे हैं। इवन के पाकिस्तान और इंडिया की वॉर भी देख लें, टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, आज़रबाईजान ने साथ दिया, सऊदी अरब ने इंडिया को लिफ्ट नहीं कराई। सो बेसिकली इनकी तकलीफ समझ में आती है। सो मेजर साहब, आप हौसला रखें, इंशाल्लाह आपकी ये जो बातें ये किसी काम की नहीं है और किसी काम नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।